हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। ये दूसरा वीडियो है क्लास 10th की, चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले उसका इंट्रोडक्शन और एक क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट बना करके देख चुके हैं। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले ओरिजिन के बेस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ओरिजिन के बेस में लिविंग, नॉन लिविंग, मतलब आपको जो दो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो क्या है, या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग मतलब हम, प्लांट, एनिमल, फिश, ये सब क्या है, लिविंग है, मतलब इसमें क्या है, जीवन है। तो सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और इनके पास क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, लाइफ होती है। तो ह्यूमन, हम और आप, एनिमल और प्लांट, फ्लोरा एंड फाउना, है ना, फाउना एनिमल, प्लांट, फ्लोरा। तो ये क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद अबायोटिक रिसोर्सेज, थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग, इनमें जीवन नहीं है लेकिन ये नेचुरल है, लाइफ नहीं है। थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, रॉक्स एंड मेटल्स। वाटर है, इसको भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, सारी चीज़ों को। इसकी कोई लाइफ नहीं है, कोई लिविंग थिंग नहीं है, कोई पैदा नहीं हुए हैं ये, या एक दिन मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये अबायोटिक रिसोर्स। नाउ सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्स जो खत्म हो जाते हैं, जो एंड हो जाता है जिनका, वो फिर दोबारा नहीं लाए जा सकते हैं या तो लाए जा सकते हैं। मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे एक ऐसा जो कि रिन्यू हो जाता है, पहला तो वो बार बार आपको मिलता रहेगा, और एक ऐसा कि जो आपको एक बार खत्म हो गया तो दोबारा मिलने में करोड़ों लाखों साल लगता है, मिलता वो भी है। अब नेचर अगर किसी चीज को बनाए तो क्या नेचर कहे कि नहीं अब हम इसको नहीं बनाएंगे, गुस्सा गए, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो इतने ज्यादा टाइम के बाद जो है बनता है कि उसको क्या मान लेते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब कुछ जनरेशन 50-10 ये नहीं देख सकते, अब वो कई कई लोग जो है, कई जनरेशन चली जाएगी तब जो है वो रिन्यू होकर के दोबारा आएंगे। तो इसीलिए उनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डाल देते। तो सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, तो ये एग्जॉस्टेबल नहीं है, ये मिलते रहेंगे आपको। वाटर साइकिल है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और आर नोन एज रिन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज क्या हो जाती हैं, रिन्यू हो जाती हैं, सॉरी और लगा हुआ है यहाँ पे, और को हटा देते। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू आर नोन एज रिन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। मतलब फिर से आ गए, एक बार यूज किए फिर आ जाएंगे, वो पानी बरसेगा फिर जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो ऊपर हो जाता है जब पानी बरसने लगता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है कि क्या हो जाता है, मिलने लगते हैं, जमीन के अंदर जाने लगता है। अब वाटर लेवल इसलिए भाग रहा है क्योंकि हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उसका ओवर यूज कर रहे हैं उस वाटर का। जब जरूरत से ज्यादा पानी जमीन के, उतना नेचर की वजह से, नेचुरल प्रोसेस से पहुंच नहीं पा रहा है जमीन के अंदर। तो रेप्लेसेबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। इसमें भी आपने जब फ्लो चार्ट पढ़ा था तो उसमें कंटिन्यूअस और फ्लो एक डिवाइड किया था, जिसमें वाटर आ गया, एयर आ गया, सनलाइट आ गया, ये कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहता है। और एक आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आ गया था। तो ये दो फर्दर डिवीजन है इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, वाटर, एयर, उसके बाद जो है कि सनलाइट, ये क्या है, कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं आपको। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये बायोलॉजिकल है इसका। उसके बाद ये एक्चुअल में ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे आपका फॉसिल फ्यूल्स है, तो ये एक बार यूज कर रहे हैं तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, 50, 100, 150, 200 साल बाद जो है क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल जो है वो खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी, मेटल्स खत्म हो जाएंगे। कोल अगर कहीं से निकालना है तो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पहले कोयला होता था, वहाँ के जो है पूरे के पूरे साइट को जो है छोड़ दिया गया है। कोलार गोल्ड फील्ड हमारे यहाँ कर्नाटका में गोल्ड निकलता था कभी, लेकिन अब वहाँ पे गोल्ड नहीं है, तो अब उसको क्या कर दिया गया, अबंडेंट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उसका त्याग कर दिया गया। तो क्या हुआ, वो पे एग्जॉस्ट हो गया, वो जो गोल्ड था वो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, पूरा वहां से निकाल लिया गया। इसी तरह से कोयला होता है, पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल होता है वो होता है, नेचुरल गैस के बहुत सारे प्लांट होते हैं, उनको छोड़ दिया गया है। तो दीज अकर, तो होता क्या है कि ये रिन्यू होते हैं, जैसे वाटर रिन्यू होता है,
एयर रिन्यू होता है, फॉरेस्ट रिन्यू होता है, वाइल्ड लाइफ रिन्यू होता है, तो उसी तरह से ये भी रिन्यू होते हैं, बट इनका रिन्यू होने का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इसलिए क्या इनको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। तो इसको क्या कर दिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाल दिए, फॉसिल फ्यूल एंड मेटल्स। इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। तो मेटल जो है वो रिसाइकेबल है, फॉसिल फ्यूल है नॉन रिसाइकेबल है। पेट्रोल जल गया तो जल गया, वो धुआं बन के उड़ गया, डीजल धुआं बन के उड़ गया, वो अब नहीं मिलेगा, नेचुरल गैस भी है ये। मेटल एल्यूमिनियम है, आयरन है, उसके बाद कॉपर है। आप क्या कर सकते हो कि फर्दर प्रोसेसिंग करके उसके कोरोजन को हटा के, जंग को हटा के, फिर किससे कोई उसका नया मेटल बना सकते हो। तो ये रिसाइकेबल रिसोर्सेज है, और ये क्या है, नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज है। इसका फिर से यूज किया जा सकता है, हम कुछ जो है कि दिमाग लगा करके और कुछ मैकेनिकल प्रोसेस करके उसको फिर से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार खत्म तो खत्म। तो ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिसाइकेबल और नॉन। ये फ्लो चार्ट में हम लोगों ने देखा था। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे, मतलब मालिकान, हम इसके मालिक हैं, ओनरशिप के बेस पे देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात अगर रूरल एरिया में करें, गांव में, तो लोगों के पास क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड, जमीन होती है, घर होता है। तो ये क्या होते हैं, हम मालिक हैं इसके, हम, और हमारे पास इसके गवर्नमेंट ने अलाउ किया, रजिस्ट्री हुई है, लेकिन हम ओनर कौन है, एक इंडिविजुअल है, कोई एक परिवार है, उस परिवार के सदस्य के, किसी भी सदस्य के नाम पे हो सकता है, दोनों तीनों भाइयों के नाम पर हो, है ना। तो क्या है, एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, एक फैमिली का रिसोर्स है, एक पर्टिकुलर पर्सन का रिसोर्स है। रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में घर बना रहता है लोगों का, वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। पार्क नहीं कह सकते, पार्क तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स। मान लो कि किसी ने क्या बना रखा है, अपना कुआं खुदवा रखा है गांव में, ये है, अपना नल लगवा रखा है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है। उनके पास जो गोल्ड है उन्होंने खरीद रखा है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। तो जिसके आप खुद अकेले मालिक हो, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में। उसके बाद कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग बात करें बुरियल ग्राउंड की, जहाँ कब्रिस्तान की बात करें, शमशान घाट, तो ये नहीं कि ये हमारे घर का शमशान घाट है, यहाँ सिर्फ हमारे परिवार के लोग जो है वो जलाए जाते हैं या गाड़े जाते हैं, ऐसा नहीं सुना होगा आप लोगों ने कभी, है ना। वहाँ पे कोई भी जाएगा, उसको सबको जो है कि बुरियल किया जाएगा या जलाया जाएगा। तो ये कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, कम्युनिटी एक ओन करती है। जैसे पार्क, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पार्क में जो है सब पूरी पूरी कॉलोनी जाती है घूमने। टेम्पल देखा होगा, टेम्पल दोनों में आ जाते हैं। कोई मान लो इंडिविजुअल बना है, फिर भी क्या है, अपने घर के आंगन में बनवा लिया है कोई मंदिर, तो वो इंडिविजुअल में आ गया। लेकिन पब्लिकली एक कॉलोनी में बना है, एक गांव में बना है, तो वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो गया। तो टेम्पल को लेकर के थोड़ा सा, जैसे इसी तरह वेल, कुएं कई बार क्या होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, पूरे के पूरे गांव उससे पानी पीता है, कस्बा पानी पीता है। और कभी अपने घर में ही कुआं खुदवा लिए, पहले के जमाने में होता था, तो वो इंडिविजुअल। तो ये पार्क हो गया कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में। टेम्पल का नाम लिया जाता है, टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया। तो ये एक कम्युनिटी जो है कि ओन्ड करती है इन रिसोर्सेज को। कुछ लोग इसके मालिक होते हैं, 20-50-100 लोग मिल करके इसको ऑपरेट करते हैं। कोई इंडिविजुअली उसका मालिक नहीं होता है, कोई एक या एक कोई फैमिली, इस तरह से उसके पास ओनरशिप नहीं होती है। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज, सरकारी संपत्ति सुना होगा, रेलवे, रेलवे नेशनल रिसोर्स है। इंडियन रेलवे जो है वो नेशनल रिसोर्स है। हाँ, उसके बाद रोड बनी हुई है, हाईवे बना हुआ है, कैनाल बना हुआ है, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। सरकार जो है इसकी मालिक है, कोई कम्युनिटी भी इसका ओनर नहीं है और इंडिविजुअल भी उसका ओनर नहीं है। अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री बहुत बड़ी है। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 7,516.67 किलोमीटर के आसपास है कोस्टल बाउंड्री। तो क्या ओशियन में भी नेशनल रिसोर्स कंसीडर किया जाता है? तो हाँ, कितना कंसीडर किया जाता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है कि कंसीडर किया जाता है। एक नॉटिकल माइल में 1.85 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर होता है। मतलब इसको अगर हम लोग चेंज करें किलोमीटर में तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 किलोमीटर आएगा, इसी के आसपास। तो ये बाउंड्री, जैसे ये हमारी कोस्टल बाउंड्री है पूरी गुजरात से लेकर के और कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक। तो इस पूरी की पूरी कोस्टल बाउंड्री में जो है
12 नॉटिकल माइल तक चले जाएंगे बाउंड्री से हमने, तो वो हमारा नेशनल रिसोर्स है, हमारे देश का रिसोर्स है। उसके बियॉन्ड जाने पे वो फिर इंटरनेशनल रिसोर्स में आ जाता है। तो नेशनल रिसोर्सेज में कहाँ क्या सरकारी संपत्ति, रेलवे, रोड हो गया, ब्रिजेस हो गए, कैनाल हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गई, उनके इंस्टीट्यूशंस हो गए गवर्नमेंट के, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। यहाँ तक कि नेशन अगर चाहे, सरकार चाहे, तो हमारा जो इंडिविजुअल रिसोर्स है हमको एक कॉम्पनसेशन दे करके ठीक ठाक, और उसको भी जो है कि क्या कर सकते हैं, सरकारी संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी पावर होती है इनके पास। तो ये क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करती हैं। जैसे कि अगर हम लोग ओशियन में बात करें, ओशियन में तो 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई कंट्री है, तो अगर उस कंट्री को बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल जाना है तो उसको किससे बात करनी होगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बात करनी। वो कोई एक नेशन उसका मालिक नहीं है, वो नेशनल रिसोर्स नहीं है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। सही अगर क्लेम करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये 4 टाइप ऑफ रिसोर्स। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है बट उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। महंगा होगा, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होगी। हाँ, जैसे कि अगर हम लोग बात करें राजस्थान और गुजरात के कोस्टल एरिया की या राजस्थान की, तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये दो को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल है, इसमें क्या है, पोटेंशियल है। जैसे आप लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर बोलते हैं ना किसी बच्चे को, जब वो अच्छे से पढ़ता नहीं है तो पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, माता पिता को, कि आपके बच्चे में पोटेंशियल है, बट वो अगर ध्यान दे, सही से पढ़ाई करे, एक घर जाकर के पढ़ाई करे, इस क्लास में फोकस रहे, तो क्या होगा, उसके और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वही पोटेंशियल है, इसमें क्षमता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज कर सकते, लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज उतना थोड़ा बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट और ज्यादा किया जा सकता है। तो वो हो गया पोटेंशियल। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। कोल पता लगा लिए कौन सी क्वालिटी का कोल है यूज कर रहे हैं, कितना कोल है वहां पर, ये भी पता लगा रही है। मतलब क्वालिटी भी पता लगा लिए हैं और क्वांटिटी भी पता लगा लिए हैं, दोनों पता लगा लिए। भारत में कहीं भी कोल हो, और उसको क्या कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड रिसोर्स है वो। बॉम्बे आई में क्रूड ऑयल पूरा पता है कि वहां पे तेल कितना है और कौन सी क्वालिटी का है, तो उसको फुली जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दीज आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। लास्ट, स्टॉक एंड रिजर्व। अब ये क्या है, स्टॉक का मतलब क्या है, नो हाउ। यहाँ पे एक टर्म आएगा नो हाउ। नो हाउ का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं H2O की, H2O मतलब वाटर की, तो इसमें एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि एनर्जी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ काफ़ी कर सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में। और ऑक्सीजन भी अभी कोविड में आप लोगों ने सेकेंड वेव में देखा ऑक्सीजन की कितनी नीड पड़ी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, बट उसका यूज़ कैसे करें, कैसे इन दोनों को अलग करें, टेक्नोलॉजी पता है लेकिन सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं पता है, बड़े लेवल पे कैसे इसको अलग किया जाए इसको नहीं पता है। तो इसीलिए क्या माना जाता है कि ये स्टॉक में है, एक दिन कर लेंगे, एडवांसमेंट है ही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो ही रही है, तो एक दिन कर लेंगे, बट अभी क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है कि पता नहीं है, और अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए इसके डेवलपमेंट के लिए। स्टॉक्स जो रिसोर्सेज है जो स्टॉक में है, तो H2O इसका एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना पानी में। तो ये है। उसके बाद जो रिजर्व है ये इसी का सबसेट है स्टॉक्स का। इसमें क्या है कि हम नो हाउ में जान गए हैं, जानते हैं। जैसे क्या, वाटर की जब बात करें, फिर से वाटर लेकिन दूसरे टर्म्स में, उसमें क्या है कि सबसेट है ये स्टॉक का। रिजर्व में क्या, जैसे हम लोग फिर से जो है कि किसकी बात करें, वाटर की बात करें, H2O नहीं लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वाटर की बात करें,
और हमें पता है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है। डैम बना करके क्या लगाया जा सकता है, टरबाइन और जनरेटर से कनेक्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करते। हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, करते हैं बट उतने ज़्यादा लेवल पे नहीं करते। फ्यूचर में कोल खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। क्या खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। डीजल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तब हमने रिजर्व में क्या रख रखा है, वाटर वाला ऑप्शन रख रखा है कि क्या लगाएंगे, हाइडल पावर प्लांट लगाएंगे और फिर जो है कि उससे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो ये क्या है, रिजर्व है। इसका नो हाउ हमें पता है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी पता है कि कैसे जो है कि जनरेशन होगा, लेकिन अभी उतने बड़े लेवल पे हाइडल पावर प्लांट यूज होता है इंडिया में। हाइडल पावर प्लांट ऐसा नहीं है कि नहीं यूज होता है, काफ़ी है, कई जगह जो है कि डैम बने हुए हैं और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, लेकिन जितना थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आती है इंडिया में, उतना हाइडल पावर प्लांट नहीं हो पाता है। उतना करेंगे, अगर ये जब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसी को यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, रिजर्व है, ये सबसेट है स्टॉक का। तो ये था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।